देखो, हमने कल क्या देखा था कि पर्सनल रियल नॉमिनल का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज ट्रेडिशनल अप्रोच। क्या बोलते हैं उसको? ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल अप्रोच, अप्रोच। जिसमें हमने अकाउंट्स को मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया। एक था पर्सनल अकाउंट, एक था इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में हमने देखा नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। इम्पर्सनल में हमने देखा था रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में सब एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज आते हैं। नॉमिनल अकाउंट में आता है आपका इनकम, एक्सपेंसेस, फीस, सैलरीज, है ना, प्रॉफिट लॉस, ये सभी आता है आपका नॉमिनल अकाउंट में। यस अकाउंटिंग, मैम। हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमने सीखा कि ये पर्सनल रियल नॉमिनल का बाइफरकेशन। ये तो हमने कल प्रैक्टिस कर लिया था। अभी ये सब क्यों करना है हमें? तो कोई भी, अभी तुम्हें अकाउंट का मतलब मालूम है, किसी एक पर्सन का, किसी एक चीज का एक जगह पे रिकॉर्ड रखना, मतलब अकाउंट है, बराबर। यस मैम। हाँ, तो ये जो अकाउंट है, ये लिखते समय हमें सिस्टमेटिक मैनर में लिखना पड़ता है। तो सिस्टमेटिक मैनर में लिखते समय देर आर टू साइड्स। कितने साइड्स है? टू साइड्स। टू साइड्स ऑफ अकाउंट। फर्स्ट वन इज नोन एज डेबिट साइड। डेबिट साइड, फर्स्ट वन, या यूज में say दैट लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोलते हैं? डेबिट साइड। डेबिट साइड। एंड दूसरा है, उसे बोलते हैं क्रेडिट साइड। तो वो कौन सी साइड में लिखते हैं हम लोग? राइट साइड। ओके, अकाउंट में ऐसे दो पार्ट करने पड़ते हैं। यस। ओके, लेकिन यस मैम। इसके लिए हमें ये याद रखना है कि अकाउंट में हमें कोई भी, अभी एक तो पहले हमें जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में होता है, उसको दो एस्पेक्ट देने पड़ते हैं। एक मिनट, हाँ, यहाँ पे लिखा था। सबसे पहले मैंने तुझे यस ट्रांजैक्शन पे मैम। सिखाया था, याद है? यस मैम। ट्रांजैक्शन मतलब क्या? बाइंग एंड सेलिंग मैम, ऑफ बाइंग गुड्स एंड एंड सेलिंग ऑफ गुड सर्विसेज। सर्विसेज। करेक्ट, ये याद है ना? यस मैम। गुड्स एंड सर्विसेज, इन शॉर्ट। हाँ, ये बिजनेस में जब हम लोग बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन बोलते हैं, करेक्ट। लेकिन ये जो ट्रांजैक्शन है, जब हम लोग अपने बुक्स में लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग ध्यान रखते हैं, देख। ये जो ट्रांजैक्शन जब हम लोग बुक्स में लिखते हैं, तो उसको प्रॉपरली लिखना जरूरी है। तो ये कहाँ पे लिखा जाता है ये ट्रांजैक्शन? सबसे पहले देखो, चेन कैसे होता है, मैं बोल रही हूँ तुम्हें। स्क्रीन दिख रहा है ना तुझे प्रॉपरली? आराध्या, यस स्क्रीन दिख मैम। रहा है ना? हाँ। सबसे यस पहले आता है तो वो है बिजनेस का ट्रांजैक्शन। ओके, ये जो ट्रांजैक्शन है, उसको हम लोग पोस्ट करते हैं जर्नल में। कहाँ पे करते हैं? मतलब एक बुक में लिखा जाता है, उसको क्या बोला जाता है? जर्नल। क्या बोला जाता है? मैम, मेरे को सुना नहीं मैम। हाँ, ट्रांजैक्शन जो है ना, आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? अब आ रही है मैम। हाँ, ट्रांजैक्शन जो है, वो हमें जो अकाउंट्स के बुक में लिखना रहता है, सबसे पहले लिखा जाता है किसमें? जर्नल में। किसमें? जर्नल जर्नल। में। पहला बुक जहाँ पे अकाउंट्स लिखा जाता है, उसे बोला जाता है जर्नल। इसलिए जर्नल को दूसरा नाम बोलते हैं बुक ऑफ प्राइम एंट्री। सबसे पहले यहाँ पे एंट्री होती है, इसलिए हम लोग यहाँ इस बुक को बोला जाता है बुक ऑफ प्राइम एंट्री। जर्नल से फिर ट्रांजैक्शन जाता है लेजर में। ये अभी तुम्हें थोड़ा ही समझ में आएगा, सीक्वेंस याद रख। ये सब हमें 11th में पूरा सीखना है। ट्रांजैक्शन को हम लोग लिखेंगे यस पहले मैम। जर्नल बुक में, फिर जर्नल बुक पे जाएगा लेजर में, लेजर से हम लोग बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, और उसके बाद हम लोग बनाते हैं फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट्स क्यों बनाया जाता है? तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, हमारे पास एसेट्स कितना है, लाइबिलिटीज कितना है,
ये फाइंड आउट करने के लिए हमें फाइनल अकाउंट बनाना है। तो ये चेन है, इस चेन की तरीके से हमें करना है। तो हमने जो बेसिक कंसेप्ट देखे, वहां पे हमने सबसे पहले क्या देखा था, ट्रांजैक्शन। अभी ये जो ट्रांजैक्शन है ना, वो हमें कहाँ पे रिकॉर्ड करने हैं, जर्नल जर्नल। में। अभी ये जर्नल में जब रिकॉर्ड करेंगे तो उसके लिए कुछ रूल अप्लाई करने हैं। तो हमेशा याद रखो कि हर एक ट्रांजैक्शन में हमेशा कितने एस्पेक्ट्स रहेंगे, दो एस्पेक्ट। कितने एस्पेक्ट, दो। दो एस्पेक्ट, यानी दो अकाउंट्स कंसिडर करेंगे। कम से कम दो अकाउंट्स हमें वहां पे देखना है ट्रांजैक्शन में। एक को करेंगे डेबिट और दूसरे को करेंगे क्रेडिट। हर एक क्रेडिट। ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट्स रहेंगे, उसमें से एक अकाउंट को डेबिट करेंगे और दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ओके। अभी ये डेबिट क्रेडिट कैसे भी करेंगे क्या, तो नहीं, वी हैव टू फॉलो सम रूल्स। हमें कुछ रूल फॉलो करने हैं जिसके वजह से हम लोग डेबिट क्रेडिट कर पाएंगे। ओके। तो ये रूल कौन से हैं अभी, तो वो आज हम लोग रूल सीखने वाले हैं। हाँ, देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे। यस मैम। हाँ, ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से पहला अकाउंट कौन सा है हमारा, हम पर्सनल। करेक्ट। पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आता है बोलो, नेचुरल पर्सन वगैरह ये सब आता है ना। यस मैम। तो पर्सनल अकाउंट के लिए रूल क्या आता है, ये रूल एकदम बाहर कर देना है, नींद से उठोगे तो भी ये रूल आने चाहिए तुम्हें। पहला रूल है, डेबिट द रिसीवर। ये रूल क्या है देखा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एज द नेम सजेस्टेड, देखो हाँ, डेबिट द रिसीवर, जिसको कुछ भी मिल रहा है ना उसको डेबिट करो, और जो दे रहा है उसको क्या करो, क्रेडिट करो। जैसे यस। फॉर एग्जाम्पल तू मुझे पैसे दे रही है, ओके। तो तू मेरा अकाउंट क्या करेगी, हु इज द रिसीवर ऑफ मनी, यू। यस। हम। तो तू क्या लिखोगे, वैशाली अकाउंट दे, तो मेरे अकाउंट को तू क्या करेगी, मैम ऐड करूंगी। हाँ डेबिट, उसे क्या बोलते हैं, डेबिट। क्या करोगी मेरे अकाउंट को, डेबिट। डेबिट। क्यों, डेबिट द रिसीवर, जो देने जिसको मिल रहा है उसको डेबिट करना है। अभी देने वाली कौन है, मैं। तो तेरा अकाउंट मेरे बुक में क्या होगा, क्रेडिट। क्रेडिट। यस मैम। समझे, जो दे रहा है उसको, देखो हाँ, डेबिट द रिसीवर, जिसको मिल रहा है उसको डेबिट करो और जो दे रहा है उसको क्रेडिट क्रेडिट करो। करो। ओके। तो पहला पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, मेरे साथ बोलो, डेबिट द रिसीवर। क्रेडिट द गिवर। हाँ, मेरे पीछे बोलो, डेबिट द रिसीवर, सारा। डेबिट द रिसीवर। क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट द गिवर। जो जिसे मिल रहा है उसको डेबिट करने का, और जो दे रहा है उसको क्रेडिट करने। ओके। क्रेडिट करने। यस मैम। अभी दूसरा कौन सा अकाउंट है, तो वो है रियल अकाउंट, करेक्ट। पहला यस हमने मैम। कौन सा देखा था, पर्सनल अकाउंट। दूसरा कौन सा यस मैम। अकाउंट है, रियल अकाउंट। अभी देखो रियल अकाउंट में क्या क्या आता है, एसेट्स एंड मैम। प्रॉपर्टीज आते हैं ना, यस मैम। यानी स्टॉक आएगा, बिल्डिंग आएगी, मशीनरी आएगी, करेक्ट। तो यहाँ पे पर्सन नहीं आएगा कोई, एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज, तो कोई भी पर्सन यहाँ पे हम नहीं लोग नहीं आएगा। सोच रहे, राइट। तो रियल अकाउंट में क्या आएगा, ऑल टाइप्स ऑफ एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज। तो रियल अकाउंट का रूल क्या है देखो, डेबिट द, सॉरी, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सिंपल है, जो आ रहा है उसको डेबिट करो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। डेबिट यस व्हाट मैम। कम्स इन, यानी समझो मैंने एसेट परचेज किया, मैंने एसेट खरीदा है, तो मेरे पास एसेट आएगा या जाएगा। सपोज मैंने एक लैपटॉप परचेज किया, तो लैपटॉप आया यस या गया मेरे पास से, मैम। आया। हाँ, तो उसको क्या करोगे, डेबिट, करेक्ट। यस मैम।
अभी Yes, मैंने उस ma'am. लैपटॉप वाले को पैसा दिया तो मेरे पास से क्या गया? Credit. कैश गया ना। मेरे पास से Yes, क्या ma'am. गया? Credit कैश गया. गया। तो कैश विल बी क्रेडिटेड। Yes, ma'am. तो रूल रिपीट करेंगे। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, Debit what comes in, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। credit what goes out. अभी पर्सनल का रिपीट करो। Debit the receiver, credit the giver. रियल का रिपीट करो। Debit what comes in, credit what goes out. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। करेक्ट। ओके। Yes, अभी ma'am. तीसरा अकाउंट कौन सा है तुम्हारा? I'm nominal. नॉमिनल। करेक्ट। अभी नॉमिनल अकाउंट का रूल देखते हैं। देखो ये ऊपर के जो रूल है ना वो दोनों थोड़े सिमिलर है ना, डेबिट करने के लिए। बट नॉमिनल Yes, अकाउंट का रूल उल्टा जाता है। क्या रूल है देखो। हाँ, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन। क्या रूल है? डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स। रिपीट करो मेरे साथ। डेबिट एक्सपेंसेस debit, एंड लॉसेस, debit expenses and losses, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स। credit incomes and gains. यानी अगर मेरा लॉस हुआ या मेरे एक्सपेंसेस है तो उसको डेबिट साइड में दिखाने का, और अगर मेरा इनकम हुआ या गेन हुआ तो उसको क्या करने का? क्रेडिट करना है। करेक्ट। Credit करना है. Yes, ma'am. दीज रूल्स आर नोन एज गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। क्या बोलते हैं इस रूल को? Golden rules of accounts. अभी ये हमें बार बार लगने वाला है। हाँ, अभी ये रूल पहले नोटबुक में लिख के दे। Yes, ma'am. अभी देख। अभी ये रूल सामने रखने का। अभी मैं सिंपल सिंपल बताती तुझे। देख, अभी मैं प्रोप्राइटर हूँ, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 2 लाख। ओके, ये समझा तुमने क्या लिखा है मैंने? Yes, ma'am. एज अ प्रोप्राइटर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, और स्टार्ट करते समय मैं क्या लेके आई? Ma'am, कैश लेके क्या आई। asset? हाँ, मतलब कैश लेके आई ना मैं। Yes, ma'am. हाँ, तो ये हो गया मेरा ट्रांजैक्शन। ये क्या हो गया? Transaction. तो ये ट्रांजैक्शन में हमेशा दो या दो से ज्यादा अकाउंट रहेंगे। तो सबसे पहले तो मेरे पास क्या आया? देखो, कैश आया। बिजनेस के पास क्या आया? मैम बिजनेस के पास कैश है. इसलिए पहला अकाउंट कौन सा हो जाएगा तेरा? कैश। मैम क्या? अच्छा. बराबर। पहला अकाउंट कौन सा हो जाएगा? कैश। और दूसरा, किसने लाया कैश? मैम प्रोप्राइटर ने. यस, प्रोप्राइटर ने लाया। लेकिन बिजनेस के बुक में प्रोप्राइटर का नाम नहीं लिखते। इंस्टेड ऑफ प्रोप्राइटर नेम मैंने सिखाया तुझे, क्या नाम लिखते हैं उसकी जगह पे? मैम कैपिटल. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बिजनेस के बुक यस में मैम. उसके प्रोप्राइटर का नाम नहीं लिखते। अगर वो पैसा लेके आ रहा है तो उसको कैपिटल बोलेंगे। अगर वो पैसा वापस लेके जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ड्राइंग बोलेंगे। लेकिन अभी वो मैं पैसा लेके आई, प्रोप्राइटर लेके आया, तो उसको वर्ड क्या यूज करेंगे? कैपिटल. इधर तक समझा? यस मैम. अभी मुझे पर्सनल रियल नॉमिनल के हिसाब से बोलो। कैश अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। यू कैन सी इन योर नोटबुक। नोटबुक में देख सकते हो तुम। यस मैम. कैश अकाउंट मैम कैश अकाउंट पर्सनल रहेगा मैम. कैश मेरे का तो अकाउंट बिजनेस जा रहा है. यस मैम कैश बिजनेस अकाउंट के बेटा पास जा रहा है बट. वेट वेट, कैश अकाउंट पर्सनल आएगा क्या पहले? यस मैम आर्टिफिशियल पर्सनल. नो। देखो यहाँ पे हमने सीखा था ऊपर, ये मैंने सेम फाइल रखा है। देखो यहाँ पे कैश किधर दिखाया मैंने? यस मैम रियल अकाउंट. हाँ, बैंक में पैसा है ना तो वो पर्सन में जाएगा। यू आर करेक्ट। बट बैंक में अगर पैसा है ना
तो वो पर्सन में जाता है, लेकिन अगर मेरे हाथ में कैश है तो वो कहाँ पे जाता है? रियल अकाउंट। याद रहेगा? Yes, ma'am. याद रहेगा ना अभी? Yes, ma'am. हाँ, तो कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है? Real. रियल अकाउंट। अगर हमारा अकाउंट रॉन्ग हो गया ना तो हमारा रूल भी रॉन्ग हो जाएगा ना। हाँ, अभी रियल अकाउंट का रूल क्या है? Ma'am, debit what comes in, credit what goes out. तो मैं यहाँ पे रूल लिखती हूँ। हाँ, Yes, ma'am. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, अभी देखो ये रूल पूरा लिखा मैंने। अभी यहाँ पे मेरे पास बिजनेस के पास कैश आया या गया? Ma'am, कैश आया। कैश कम्स इन और गोज आउट। ma'am comes in. हाँ, तो कम्स इन वाला लाइन रखने का और गोज आउट वाला लाइन डिलीट कर देने का। तो ये लाइन की जरूरत है क्या मुझे अभी? नहीं, ma'am. नहीं, तो मैं इसको डिलीट कर दूँ। ये समझा? Yes, ma'am. मतलब कैश अकाउंट को मुझे क्या करना पड़ेगा? डेबिट। क्या करना पड़ेगा? Debit. डेबिट। अभी हम लोग कैपिटल पे जाते हैं। हाँ, कैपिटल अकाउंट कौन Yes, सा ma'am. अकाउंट है? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? Ma'am, ये भी real है. आराध्य, अगर तुम्हारा बाइफर्केशन रॉन्ग हुआ ना तो तेरा पूरा रॉन्ग हो जाएगा। कैपिटल कौन लेके आता है? Proprietor. हाँ, तो हम लोग प्रोपराइटर के नाम की जगह कैपिटल लिख रहे हैं ना। अच्छा, हाँ मैम, पर्सनल मैम, हाँ, सॉरी. तो ये कौन सा? हाँ, बराबर। तो ये कौन सा आएगा? पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट। करेक्ट। यस अभी मैम. पर्सनल अकाउंट का रूल बोल मुझे क्या आएगा? और डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओके, मैं यहाँ पे रूल लिख देती हूँ। हाँ, यस मैम. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कैपिटल मतलब प्रोपराइटर है। अभी प्रोपराइटर रिसीवर है या गिवर है कैश का? प्रोपराइटर मैम ने। गिवर. हाँ, मैम प्रोपराइटर गिवर है. गिवर है। तो मुझे रिसीवर का लाइन की जरूरत है अभी। तो मैम ये इसको मैंने। डिलीट करें. हाँ, तो हाँ, इसको मैंने डिलीट किया। क्या बचा? क्रेडिट द। क्रेडिट द गिवर. तो ये अकाउंट क्या हो जाएगा मेरा? ये समझा मैम तुम्हें? क्रेडिट. यस मैम. ओके, अभी ये लिखा है क्या? तुमने नहीं लिखा है तो लिख लो। देखो, अभी ये तो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, 2 लाख रुपया लेके आई। कभी भी मैं बिजनेस स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मुझे? मुझे मेरे बिजनेस के लिए एसेट मशीन लेना पड़ेगा ना, परचेस करना पड़ेगा ना मशीन। प्रोडक्शन यस करने के मैम. लिए मुझे मशीन की जरूरत है, तो अभी मैं मशीन परचेस करती हूँ। यस परचेस, मैम. परचेस मशीनरी फॉर ₹50,000। कितने का मशीन मैम लिया ये मैंने? एग्जाम्पल है ना, हमें सेकेंड एग्जाम्पल है ना. हाँ, ये सेकंड है। ओके, परचेस मशीनरी फॉर ₹50,000। कितने में लिया मशीनरी मैंने? मैम 50,000 में. तो सबसे पहला अकाउंट कौन सा है एक मेरे पास? मैम मशीनरी का. हाँ, तो पहला अकाउंट मेरे पास हो गया मशीनरी। और मेरे पास से क्या गया मशीन परचेस किया तो? मैम कैश गया. यस, वेरी गुड बेटा। कैश अकाउंट। तो एक अकाउंट हो गया मशीनरी अकाउंट और एक अकाउंट हो गया कैश अकाउंट। ये अगर तुझे ट्रांजेक्शन में समझ में आया ना, तेरा आधा ये बराबर आ जाएगा। वेरी गुड। अभी मुझे बोल, मशीनरी पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है? मैम रियल, क्योंकि वेरी ये गुड। एसेट है. तो ये आएगा रियल अकाउंट। करेक्ट। अभी कैश का भी बोल, यस पर्सनल है, रियल या नॉमिनल है? मैम, रियल ही है. वेरी गुड।
तो अभी हम लोग रूल लगाते हैं। हाँ, रियल Yes, अकाउंट का ma'am. रूल क्या है? Or debit what comes in, credit what goes out. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमेशा रब करने की जरूरत नहीं है, अभी डायरेक्ट रूल भी लगा सकती है। तो डेबिट व्हाट Yes, ma'am. कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। करेक्ट, ये हमारा रूल है। अभी मशीनरी कम्स इन है या गोज आउट है? Yes, ma'am. मशीनरी आया या गया? Ma'am, आया. आया। तो कौन सा रूल लगेगा? फर्स्ट वाला, फर्स्ट हाफ या सेकेंड हाफ? Ma'am, first half. फर्स्ट हाफ। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो ये आगे वाला मैं डिलीट कर दूं, Yes, ma'am. तो ये मशीन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। Ma'am, ये हो गया debit. डेबिट। अभी कैश ऑल्सो रियल अकाउंट, तो उसको भी कौन सा रूल लगेगा? डेबिट Credit व्हाट what, कम्स इन, debit क्रेडिट what व्हाट comes गोज in. आउट। करेक्ट। अभी कैश कम्स इन Yes, और ma'am. गोज आउट। Ma'am, goes out. गोज आउट, तो डेबिट का मैं डिलीट कर देती। अभी जब तो नोटबुक में करोगे ना, तो बाद में पूरा रूल नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, जो रिक्वायर्ड रूल है लिखोगे तो भी चलेगा। हाँ, तो ये गोज Yes, आउट ma'am. मतलब ये क्या हो जाएगा तेरा? और ma'am, credit. देखो, दोनों ट्रांजेक्शन में एक को अगर डेबिट करी तो दूसरा आंसर क्या आता है? Automatically credit आता है. हाँ, तो एक्चुअली ये रॉन्ग है सिखाना, बट अगर तुझे नहीं समझा तो क्या ध्यान रखोगी? अगर एक डेबिट हुआ तो बचा हुआ अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। Credit. एटलीस्ट मार्क्स मिलेंगे, बट हमेशा रूल लगा के ही करना है। हाँ, ये Yes, समझा ma'am. तुझे? लिखा है Yes, क्या ma'am. ये? Yes, ma'am. लिखा. ओके, और एक ट्रांजेक्शन ले फिर। चलेगा. चलो अभी आज यही प्रैक्टिस करना है अपने को। हाँ, परचेज Yes. गुड्स फॉर कैश वर्थ रुपीज 10,000। अभी हमें प्रोडक्शन के लिए या बेचने के लिए गुड्स परचेज करना पड़ेगा कि नहीं? तो मैंने Yes, ma'am. 10,000 का गुड्स परचेज किया। ओके, अभी यहाँ पे कौन सा Yes, ma'am. अकाउंट आया? मैम, गुड्स का. बराबर। हाँ, अभी यहाँ पे एक चीज याद रखो कि जब हम लोग अकाउंट्स करते हैं ना, तो गुड्स, जब भी गुड्स परचेज करते हैं तो गुड्स की जगह वर्ड यूज होता है परचेसेस। कौन सा अकाउंट बोलते हैं उसको हम लोग? परचेसेस. हाँ, गुड्स को क्या बोलोगे? परचेसेस। परचेस. और परचेसेस एज पर अवर रूल इज कंसिडर एज एक्सपेंसेस। क्या कंसिडर होता है वो? ये अपना पर्सनल एक्सपेंस. रियल नॉमिनल है ना, उसके एग्जाम्पल में लिख के रखो। इसमें क्या आएगा आपका एग्जाम्पल में? और एक आएगा परचेस और सेल्स, ये इनकम एंड एक्सपेंसेस करते कंसिडर होता है। तो परचेस हम लोग कहाँ पे आते हैं? नॉमिनल अकाउंट में कंसिडर, क्योंकि परचेस करते हैं तो हम लोग बार बार करना पड़ता है ना हमें परचेस। एक यस बार मैम. करोगे तो स्टॉप करोगे क्या? गुड्स यानी बेचने के लिए लेने वाली जो चीज है, हम लोग बार बार परचेस करेंगे और बार बार सेल करेंगे। तो परचेस इज अवर एक्सपेंसेस एंड सेल्स इज अवर इनकम। याद रहेगा? यस मैम. तो परचेस, एक तो गुड्स की जगह मैं वर्ड क्या यूज करूंगी अभी? परचेस। ओके, परचेस. सी ओनली गुड्स हम लोग रियल अकाउंट में कंसिडर करते हैं, बट जब गुड्स परचेस करते हैं तो हमें अगेन एंड अगेन उसको परचेस करना पड़ता है ना, अगेन एंड अगेन उसको सेल करने वाले, इसलिए उसको एक्सपेंसेस कंसिडर किया जाता है। तो ये कौन सा अकाउंट हो जाएगा तेरा? मैम, परचेस तो फिर नॉमिनल हो गया ना. बराबर। और मेरे पास से क्या गया? कैश गया. वेरी गुड, मेरे पास से गया कैश। कैश कौन सा अकाउंट है? मैम, रियल. वेरी गुड। अभी रूल लगाओ बेटा। मैम, पहले नॉमिनल का. डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स. क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स, है ना? यस मैम. रियल अकाउंट का रूल क्या है? हम
बोलो। debit what comes in, credit what goes out. अभी परचेस डेबिट एक्सपेंसेस है ना हमारा, तो कौन सा लाइन रखने पड़ेगा हमें? डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो ये वाला लाइन गया। करेक्ट। तो परचेस को क्या करना पड़ेगा आपको? करेक्ट। कैश कम्स इन और गोज आउट। Mom goes out. जब हम लोग गुड्स परचेस करते हैं, हमारे पास गुड्स आता है और हम लोग उसको कैश देते हैं या कैश आता है हमारे पास? Mom जाता है ना? हाँ जाता है, तो क्रेडिट बोर्ड गोज आउट रखना पड़ेगा, इसलिए ये कम्स इन वाला मैं डिलीट कर देती हूँ। Yes, ओके, ma'am. तो ये आएगा तेरा क्रेडिट। समझ Yes, में आ रहा ma'am. है? Yes, ma'am. ओके। ऐसे हमें प्रैक्टिस करना है, जितना ज्यादा इसका प्रैक्टिस करोगे ना उतना तेरे को आगे करने में इजी जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये करते करते तेरा पर्सनल रियल नॉमिनल का भी ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस हो रहा है। करेक्ट। Yes, ma'am. चलो अभी ये मीटिंग मैं एंड करती हूँ, 5 मिनट बाद फिर से रिज्वाइन करो। हाँ। Okay, ma'am. ओके। हाँ, और एक चीज है बेटा, ये जो मैं सिखा रही हूँ ना ये तरीके से, ये हमें क्यों करना है कि हमें जर्नल में जो एंट्री करनी है ना उसका बेस है ये। करेक्ट। मे भी तुम्हारे Yes, कॉलेज ma'am. में तुम लोग को चार्ट बनाने के लिए सिखा सकते हैं। ओके, मे भी थोड़ा अलग तरीके से बोल सकते हैं, डोंट वरी एट ऑल। तुम्हारा फाइनल जर्नल एंट्री सेम ही रहेगा और आपको मेन जर्नल के लिए मार्क्स है। अगर कॉलेज में या स्कूल में बोला कि नहीं टेबल बनाने के लिए हम लोग अलग से मार्क्स देने वाले हैं, तो उनके मेथड से मैं फिर से सिखाऊंगी, चाहिए तो तुझे, बट जरूरत नहीं रहेगी। ओके। ठीक है मैम. ओके चलो, तो हम लोग 5 मिनट बाद फिर से मिलते हैं। हाँ। Yes, ma'am.